आपने कभी इस तरीके से चाय छन्नी में सुई होते हैं, सुई को डाले हैं? ऐसे ही कुछ छोटे छोटे ज़बरदस्त टिप्स शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। अगर ये टिप्स आप लोगों को ज़रा सा भी यूज़फुल लगे तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। फास्ट जो टिप्स है, हमारे घर में जो इस तरीके का ब्लाउज़ हम यूज़ करते हैं ना, पहनते हैं साड़ी के साथ कई बार हमें शादी पार्टी में जाना होते हैं, ब्लाउज़ अगर हम पहनने जाए तो लूज़ हो जाते हैं, तो उस टाइम तो हम टेलर्स भी नहीं जा सकते। अगर हाथों में सुई धागा की मदद से सिलाई करेंगे वो भी खराब लगेगा, तो उससे भी समय लगेगा। तो उस सिलाई करने की दिक्कत नहीं है, जितना लूज़ हो रहा है उस हिसाब से मेज़रमेंट कर लीजिएगा। फिर अंदर से इस तरीके से एक सेफ्टी पिन से घर बना लीजिएगा। ये देखिए इस तरीके से ऊपर सेफ्टी पिन दिखाई भी नहीं देगा, अंदर रहेगा और छोटा सा घर भी बन जाएगा। उसके अंदर आप आसानी से हुक को डाल पाएंगे। इससे आपको सिलाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आसानी से आप उस ब्लाउज़ को पहन सकते हैं और खूबसूरत भी लगेगा। हम जब भी कपड़े को भिगोते हैं, कई बार हमारे वॉशिंग मशीन में डालते हैं या हम खुद हाथों से धोते हैं, कई बार ब्लाउज़ जो होते हैं ना, ब्लाउज़ एक साथ हम दूसरे कपड़ों के साथ भी इसको वॉश करते हैं। ब्लाउज़ का जो हुक होते हैं ना, कपड़े के अंदर फंस जाते हैं, कपड़े जो होते हैं हमारा फट जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो इसके लिए काम कीजिएगा, आपका वॉशिंग मशीन में डालेंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं होगा। हुक के जो पार्ट है इसको आप इस तरीके से फोल्ड करके ले लीजिएगा। फिर एक रबर बैंड लगा लीजिएगा, देखिएगा कोई भी परेशानी नहीं होगी। आप वॉशिंग मशीन में या हाथ में भी कपड़े धो सकते हैं, फटेगा नहीं। हमारे घर में जो इस तरीके का दरवाज़ा होते हैं ना, कई बार बहुत साल पुराना हो जाने से दरवाजे के जो खिल होते हैं ना, जंग लग जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर तो लोहे का खिल होते हैं। तो ये जंग लगने का कारण, जब भी हम दरवाज़ा खोलते हैं बंद करते हैं, बहुत ही बुरा एक साउंड निकलते हैं, कई बार ख़राब लगते हैं सुनने में, बच्चे लोग तो डर जाते हैं। तो हमारे घर में जो साबुन होते हैं, आप साबुन ले लीजिएगा। इस तरीके से अगर आप साबुन को लगा कर रखेंगे ना, तो देखिएगा आपका दरवाज़ा जब भी बंद करेंगे खोलेंगे कोई भी बैड आवाज़ नहीं निकलेगा और आपको परेशानी भी ख़त्म हो जाएगा। कई बार सर्दियों में तो हम बहुत सारे स्वेटर चादर को अलमारी से लेकर आते हैं, इधर उधर रख देते हैं। रोज़ तो एक ही चादर या स्वेटर हम पहनते नहीं हैं, और इस तरीके से खुला रखने से गंदा भी हो जाते हैं, क्योंकि रोज़ रोज़ तो हम अलमारी खोलते नहीं हैं, बंद करते नहीं हैं, प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो इसके लिए आप हमारे घर में जो पुराने पिलो कवर होते हैं ना, पिलो कवर के अंदर आप इस तरीके से चादर और आपके जो स्वेटर है उसको आप भर कर रखिएगा। इससे क्या होगा, आपका घर भी मेसी नहीं लगेगा, ऑर्गेनाइज रहेगा घर, और आपका स्वेटर पीलो के अंदर रहेगा, चादर गंदा नहीं होगा, जब ज़रूरत होगा इससे अब अंधे भी आसानी से सुई में धागा डाल सकते हैं फ्रेंड। हमारे घर में कई बार सिलाई मशीन नहीं होते हैं, कुछ चीज़ हम सुई धागा की मदद से सिलाई करते हैं। जिसकी आँखों में प्रॉब्लम होते हैं ना, सुई धागा माने सुई में धागा डालने जाए तो दिक्कत होती है। आप आसानी से सुई में धागा डाल सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जिसकी आंखों में प्रॉब्लम है वो भी आसानी से डाल पाएंगे सुई में धागा। हमारे घर में जो क्लॉथ क्लिप मौजूद होते हैं ना, मैंने यहाँ पर एक क्लॉथ क्लिप को ले लिया है, इसकी मदद से आसानी से हम सुई में धागा डाल सकते हैं। पहले मैं दो तरीका आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। पहला जो तरीका है, मैंने एक क्लॉथ क्लिप ले लिया है पुराना, जो ख़राब हो गया है, फट गया है। फिर मैंने यहाँ पर जो हमारे इलेक्ट्रिक वाला वायर होते हैं, इसके अंदर से तांबे का जो तार है उसको मैंने निकाल करके ले लिया है, और उसको हमें इस तरीके से यू शेप में फोल्ड करके लेना पड़ेगा। ये देखिए इस तरीके से यू शेप में फोल्ड करने के बाद जो हमारा क्लॉथ क्लिप होते हैं ना, यही भावे देखिए इस तरीके से क्लॉथ क्लिप के अंदर हमें तांबे के तार को इस तरीके से रखना होगा। फिर आप चाहे तो यहाँ पर जो गम होते हैं, गम का भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप सेलो टेप की मदद से बहुत ही अच्छे तरीके से टाइट करके आपको यहाँ पर बांधना पड़ेगा। ये देखिए मैं सेलो टेप को अच्छे तरीके से क्लॉथ क्लिप में इस तरीके से लगा कर ले रही हूँ, ये आसानी से खुलेगा नहीं।
और आपको रोज़ रोज़ ये काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। एक बार अगर तैयार करके रखेंगे ना, बहुत सालों तक इसकी मदद से आप आसानी से सुई में धागा डाल पाएंगे। ये देखिए मैंने अच्छे से लगा लिए हैं। ये आसानी से जो तंबे का तार है ना वो निकलेगा नहीं। तो इसकी मदद से कैसे हम धागा डालेंगे चलिए देख लेते हैं। मैं यहाँ पर सुई ले लिया है, जो तंबे की तार है, तार के अंदर हमें सुई को इस तरीके से पहले डालना पड़ेगा। ये देखिए मैंने सुई को तंबे के तार के अंदर डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब धागा को हम तंबे के तार के अंदर डाल देंगे इस तरीके से। फिर हमारा सुई में धागा डालना हो जाएगा और हम क्या करेंगे, सुई को इस तरीके से निकाल लेंगे। बस हो गया है सुई में धागा डालना। आप इसको रख दीजिएगा धागा के डिब्बे में। जब भी ज़रूरत हो सुई में धागा डालना आप आसानी से डाल पाएंगे, परेशानी नहीं होगी, निकल कर यूज़ कर पाएंगे। इस तरीके का चश्मा हम सभी लोग पहनते हैं घर में। कोई ना कोई बुजुर्ग लोग जिसके आंखों में प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होते हैं, जब भी हम चश्मा पहनकर बाहर जाते हैं, बाहर धूल मिट्टी लगते हैं जिसके कारण हमारा चश्मा गंदा हो जाते हैं। अगर हम इस तरीके से रख कर यूज़ करेंगे ना, कुछ ही दिनों में चश्मे के जो कांच है उसको चेंज करना पड़ेगा। तो घर पर ही हम चश्मे को कांच को डीप क्लीन कर सकते हैं। इसके लिए देखिए मैंने यहाँ पर ले लिया है थोड़ा सा वैसलीन, उंगली में लगाकर इस तरीके से हमें घिसना होगा, ज़्यादा ज़ोर से नहीं, धीरे धीरे आप इस तरीके से क्लीन कीजिएगा। फिर सॉफ्ट कोई साफ़ सुथरा कपड़ा लेकर चश्मे का जो कांच है ना उसको आप इस तरीके से साफ़ कर लीजिएगा। ये देखिए मैं साफ़ करके भी आप लोगों को दिखा रही हूँ कितना बढ़िया तरीके से साफ़ हो गया है। इससे चश्मे का कांच बहुत साल तक अच्छा फ्रेश रहेगा। हम तो इस तरीके का साड़ी शादी पार्टी में पहनते ही है, लेकिन इस तरीके का जो साड़ी हम पहनते हैं ना, प्रॉब्लम क्या हो जाते हैं, ये जो जब भी हम साड़ी को पिन अप करते हैं, ये जो पार होते हैं ना हेवी होते हैं, और जब भी पिन अप करने से और भी ज़्यादा हेवी हो जाते हैं। कई बार जो सेफ्टी पिन होते हैं अंदर नहीं जाते हैं। सेफ्टी पिन में अगर जंग लगे हो तो बड़ा वाला सेफ्टी पिन यूज़ करना हो और उसमें जंग हो तो प्रॉब्लम हो जाते हैं। जंग का जो निशान है वो भी कपड़े में आ जाते हैं, तो कपड़े में जंग का निशान भी नहीं आएगा और आसानी से आप पिन अप भी कर पाएंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए मैंने यहाँ पर ले लिया है एक चाय छन्नी, पुराना एक चाय छन्नी लेकर हम इस तरीके से घिसना होगा। इस तरीके से घिसने से देखिए जंग का भी निशान चला जाएगा और जो सेफ्टी पिन मोटे वाला कपड़ा में नहीं जा रहा है वो भी आसानी से पिन अप कर पाएंगे। इस तरीके का जो करेला होते हैं हम तो सभी लोग खाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होते हैं, इसका जो बीज होते हैं ना हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं होते हैं, पेट दर्द करते हैं, हजम नहीं होते हैं। तो आप आसानी से आपको अलग करके बीज को निकलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मैं बीज निकल कर भी आप लोगों को दिखाऊंगी। ये देखिए मैंने आधा करके कट लिया है। चाकू की मदद से ही हम काटिंग के समय बीज निकालेंगे, इससे समय का बचत होगा और हमारा बहुत सारे सब्जी भी काटिंग हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, आप जितने बारीक तरीके से पतला पतला पीसेस में काट सकते हैं काट लीजिएगा। मैं एकदम से छोटे छोटे बारीक तरीके से काट कर इसको दिखा रही हूँ। ये देखिए इससे जो करेले के बीज है वो भी निकल जाएगा, काटिंग में भी प्रॉब्लम नहीं होगा और इससे हमारा समय का भी बचत होगा, सेहत भी अच्छा रहेगा। है ना कमाल का टिप्स? अच्छे लगे ये टिप्स तो ज़रूर आप ट्राई करके देखिएगा। का जो साड़ी होते हैं ना, शिफॉन का, जॉर्जेट का साड़ी, कई बार प्रॉब्लम होते हैं क्या, हम साड़ी को अच्छे से फोल्ड करके रखते हैं फिर भी देखा जाते हैं जो साड़ी होते हैं ना उसका पार्ट अंदर से निकल जाते हैं और हमें फोल्डिंग करने में तकलीफ़ होती है। तो एक कंघी ले लीजिएगा। कंघी को इस तरीके से कोई भी एक पल्लू या कोई भी साइड से पकड़कर इस तरीके से कंघी में पूरा साड़ी को आप इस तरीके से घुमा कर ले लीजिएगा। आप खड़ा रह कर के ये काम कीजिएगा तो नीचे वाला साइड भी इस तरीके से फोल्डिंग होते जाएगा। पूरा साड़ी ही हमने इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। ये देखिए साड़ी का जो पार्ट है,
पार है वो अंदर नहीं गया है, एक ही जगह पर है। अब हम क्या करेंगे, कंघी को निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरीके से, और साड़ी को हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। बहुत ही आसानी से आप इस तरीके से जॉर्जेट शिफॉन का साड़ी को फोल्ड कर सकते हैं। समय भी नहीं लगता है, अच्छे से फोल्डिंग भी हो जाती है। हमारे घर में ऐसे बहुत सारे चाबी होते हैं। कई बार हमारे डुप्लीकेट चाबी हम रख देते हैं, इधर उधर खो जाते हैं। अगर चाबी का रिंग ना हो तो हम क्या करेंगे, हमारे घर में जो बड़ा वाला सेफ्टी पिन होता है, कोई भी एक बड़ा वाला सेफ्टी पिन ले लीजिएगा। उसके अंदर आप बहुत सारे चाबी जो यूज़ नहीं करते हैं, डुप्लीकेट चाबी आपके घर के ताले का, उसको आप इस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। हमारे घर में इस तरीके का जो कपड़ा होते हैं, मोटा वाला कपड़ा अगर हो ना, तो कई बार बच्चों का कपड़ा फट जाते हैं, सिलाई खुल जाते हैं, या छोटा करना होते हैं, जिसके घर में सिलाई मशीन ना हो तो इस तरीके के सुई धागा की मदद से सिलाई करते हैं। लेकिन मोटा वाला जगह पर कई बार सुई अंदर नहीं जाते हैं, घुसने में प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो इसको, ये जो प्रॉब्लम है इसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, मोटा वाला जगह भी आराम से हम सिलाई कर पाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हमारे घर में जो चाय छन्नी है, यहाँ पर स्टील का ही चाय छन्नी लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जो प्लास्टिक वाला चाय छन्नी है उसका जो नेट है वो भी प्लास्टिक का होते हैं, उससे काम नहीं बनेगा। स्टील का चाय छन्नी का नेट लोहे का होते हैं, उसके ऊपर आप इस तरीके से सुई लेकर घिसिएगा। इस तरीके से सुई लेकर घिसने से देखिएगा आपका जो सुई है ना, एकदम से सामने वाला हिस्सा नुकीला हो जाएगा, और फिर आप आसानी से कोई भी मोटा जगह पर इस तरीके से सिलाई कर पाएंगे, और सिलाई करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। है ना कमाल का टिप्स, छोटा सा टिप्स अप्लाई करके देखिए। अगला जो टिप्स है, हमारे घर में इस तरीके का जो कपड़े हम साड़ी पहनते हैं ना, कई बार एकदम से पतला होते हैं, जॉर्जेट या शिफॉन का साड़ी हो, नेट का साड़ी हो, कई बार जो पेटीकोट हम पहनते हैं ना, हम जब भी चलते फिरते हैं साड़ी का जो पार है ऊपर चला आते हैं, और अंदर जो पेटीकोट है वो दिखाई देते हैं। इससे ना हमें बहुत ही परेशान होते हैं और देखने में भी ख़राब लगते हैं। ये प्रॉब्लम नहीं होगी, आप ये छोटा सा टिप ज़रूर एक बार ट्राई करके देखिएगा। मैंने यहाँ पर ले लिया है सेलो टेप। क्या करेंगे, साड़ी का जो पार है, पार में सेलो टेप इस तरीके से पेटीकोट के साथ हमें लगाना होगा। ये देख लीजिए, मैं पेटीकोट के साथ इस तरीके से लगा रही हूँ। इससे क्या होगा, जब भी हम चलने फिरेंगे ना, तो हमारे साड़ी का पार नहीं ऊपर उठेगा, और अंदर जो पेटीकोट है वो भी दिखाई नहीं। अगला जो टिप्स है फ्रेंड, वो भी बहुत ही आसान सा टिप्स है। वो जो टिप्स है फ्रेंड, हमारे साबुन सभी के घर में होते हैं। जब भी आपको सुई में एकदम से छोटे सुई में धागा डालना प्रॉब्लम हो जाएगा, तो ये टिप्स फॉलो कीजिए। और धागा में इस तरीके से साबुन लगाने से क्या होगा फ्रेंड, धागा का जो सर है ना सीधा रहेगा, सख्त हो जाएगा, हिलेगा नहीं, और आप आसानी से इस तरीके से छोटे से छोटे सुई में धागा डाल सकते हैं। तो जब भी आपको सुई में इस तरीके से धागा डालना प्रॉब्लम हो जाए, थोड़ा सा साबुन लगाकर मसल लीजिएगा, धागा सख्त हो जाएगा, सुई में डालने के समय हिलेगा नहीं, और आसानी से आप धागा सुई में डाल पाएंगे। भी हम कहीं घूमने जाते हैं, हमारे फ़ोन के चार्जर तो हम ज़रूर लेकर जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होते हैं, बैग के अंदर अगर हम इस तरीके से फ़ोन का चार्जर लेकर जाएंगे ना, तो क्या होगा, सारे जो चीज़ है चार्जर के वायर के साथ एकदम से उलझे हुए रहेगा। तो आप इस तरीके से चार्जर के वायर को फोल्ड कर लीजिएगा। हमारे घर में जो हेयर क्लिप होते हैं उसकी मदद से, ये देखिए हेयर क्लिप की मदद से हमने फोल्ड कर लिया है। इससे क्या होगा, हमारे बैग में आराम से लेकर जा पाएंगे, उलझेगा नहीं। हमारे घर में जो इस तरीके का सिलबट्टे होते हैं ना, कई बार सिलबट्टे के धार ख़त्म हो जाते हैं, कुछ मसाला वगैरह पीसने जाए तो अच्छे से पीसते नहीं है। घर पर आप आसानी से इसका धार कर सकते हैं। अंडा खाने के बाद अंडे को तो हम फेंक देते हैं, अंडे को बिल्कुल भी मत फेंकिएगा। अंडे को ना आप इस तरीके से सिलबट्टे में मसाला जिस तरीके से पीसते हैं उसी तरीके से पीस लीजिएगा। देखिएगा इसके जो धार ख़त्म हो गया था ना, वो धार फिर से चला आएगा। इस
तरीके से अच्छे से आप पीसने के बाद नॉर्मल पानी की मदद से धो लीजिएगा, एकदम से साफ़ सुथरा हो जाएगा और आपका जो सिलबट्टे है उसका धार भी चला आएगा। मसाला पीसने में ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा।